ये है वक्त मीडिया। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर शायर खालिद सुल्तानपुरी एडवोकेट साहब ने उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के पट्टी कला में 11 जनवरी 2025 को बार एसोसिएशन रामपुर के नव निर्वाचित सदस्यों का शानदार सम्मान समारोह व मुशायरे का आयोजन किया। पेशे खिदमत है इस प्रोग्राम का ये वीडियो। अब आज के महफिल के बानी खालिद सुल्तानपुरी साहब को दावत सुखन देना चाहता हूं। अब वो वकील हैं तो वकीलों वाला एक शेर पढ़ना पड़ेगा। एक शेर से उन्हें दावत सुखन देता हूं कि मेरी सुनी ही नहीं थी दलील होते हुए, मेरी सुनी ही नहीं थी दलील होते हुए, मैं केस हार गया था वकील होते हुए। मेरी सुनी ही नहीं थी दलील होते हुए, मैं केस हार गया था वकील होते हुए। फिर उस तरफ से मुझे हाथ खींचने ही पड़े, मैं थक गया था किसी से जलील होते हुए। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें खालिद सुल्तानपुरी साहब का। इनके लिए तो बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। आइए, मैं बस 5 मिनट के लिए आप लोगों के बीच में और कोशिश करूंगा कि 2-4 शेर उस तरह के सुना दूं जो मेरे मिजाज का हिस्सा नहीं है या जिनके लिए मैं बदनाम नहीं हूं, वो शेर मैं सुनाना चाहूंगा जी। नहीं पापा। आइए, एक मतला और एक शेर। मतला ये कहा कि कीजिए बर्दाश्त मेरा भी खुदारा एक शेर, कीजिए बर्दाश्त मेरा भी खुदारा एक शेर, मुझ पे भी अल्लाह ने आखिर उतारा एक शेर। और ये मतलब मैंने इसलिए पढ़ा कि मुझे एक शेर पढ़ना। अभी चिश्ती भाई ने मुझे मुखातिब करते हुए एक शेर पढ़ा था कि मेरा मुरीद तेरे पीर के बराबर है। मैं जवाब तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक शेर मुझे मुखातिब करके पढ़ा था, एक शेर मैं उन्हें मुखातिब करके पढ़ रहा हूँ। मतलब यूं कहा था कि जी, कीजिए बर्दाश्त मेरा भी खुदारा एक शेर, मुझ पे भी अल्लाह ने आखिर उतारा एक शेर। और कंपटीशन हमसे करने की नहीं तेरी बिसात, कंपटीशन हमसे करने की नहीं तेरी बिसात, तेरे 100 शेरों पे भारी है हमारा एक शेर। क्या बात है भाई खालिद भाई, वाह। देखो वकीलों में यही बात होती है, रखते नहीं है कुछ भी। कंपटीशन हमसे करने की नहीं तेरी बिसात, तेरे 100 शेरों पे भारी है हमारा एक शेर। आइए, एक मतला और 2 शेर पढ़ता हूं। मतलब यूं कहा कि कोई ताकत हो उसके सामने परवाह नहीं करता, कोई ताकत हो उसके सामने परवाह नहीं करता, दलेर इंसान मुश्किल में भी समझौता नहीं करता। कोई ताकत हो उसके सामने परवाह नहीं करता, दलेर इंसान मुश्किल में भी समझौता नहीं करता। और उसे आदत है चुगली और शिकायत करते रहने की, उसे आदत है चुगली और शिकायत करते रहने की कि ये ऐसा नहीं करता, कि ये वैसा नहीं करता। उसे आदत है चुगली और शिकायत करते रहने की कि ये ऐसा नहीं करता, कि ये वैसा नहीं करता। और शेर, अरे साइज तो ठीक देख लेती। बस शेर खास तवज्जो। मतलब मैंने यूं पढ़ा था और मैं ये अपने भाई साजिद की नजर कर रहा हूं, ये है भी बड़ा दिलेर, बड़ा बहादुर है ये। मतलब यूं कहा था कि कोई ताकत हो उसके सामने परवाह नहीं करता, दलेर इंसान मुश्किल में भी समझौता नहीं करता। और शेर यह है कि मोहब्बत भी करेगा तो नफा नुकसान तोलेगा, मोहब्बत भी करेगा तो नफा नुकसान तोलेगा, जो बनिया है वो घाटे का कभी सौदा नहीं करता। मोहब्बत भी करेगा तो नफा नुकसान तोलेगा, जो बनिया है वो घाटे का कभी सौदा नहीं करता। और एक मतला और एक शेर यूं है कि जो चाहिए था उसका कोई तो निशान मिले, जो चाहिए था उसका कोई तो निशान मिले, बेकदर जिंदगी को कोई कदर ना मिले। जो चाहिए है उसका कोई तो निशा मिले,
बेकदर जिंदगी को कोई कदर ना मिले। और शेर यह है, मेरा ऐसा मानना है और मुझसे जितने लोग इत्तेफाक करते हो वो मुझे दुआओं से नवाजें कि बेकदर जिंदगी को कोई कदर ना मिले, दावत किसी रईस की हो या गरीब की, दावत किसी रईस की हो या गरीब की, जाना वहीं पे चाहिए इज्जत जहां मिले। दावत किसी रईस की हो या गरीब की, जाना वहीं पे चाहिए इज्जत जहां मिले। और एक मतलब और एक शेर और पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा। मतलब यूं कहा कि कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे मोहब्बत के तराने छूट जाते हैं। और ये मतलब मैंने इसलिए पढ़ा कि एक शेर मुझे पढ़ना था, जो लोग कचहरी से ताल्लुक नहीं रखते उन्होंने कई शेर ऐसे पढ़े, और मैं कचहरी का नुमाइंदा अगर मैं कोई शेर न पढ़ूं तो थोड़ा मुनासिब नहीं लगता। मतलब यूं कहा कि कभी हमसे इबादत के सलीके छूट जाते हैं, कभी हमसे मोहब्बत के तराने छूट जाते हैं, और सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, कई मासूम फंसते हैं कमीने छूट जाते हैं। सितम किस्मत के हमने ये भी देखे हैं अदालत में, कई मासूम फंसते हैं कमीने छूट जाते हैं। और एक शेर मुझे और याद आ गया, बड़े भाई नासिर सुल्तान साहब को बहुत पसंद है वो शेर, और कई बार इन्होंने पढ़वाया मुझसे। मतलब और शेर सुन लें कि मतलब यूं कहा कि ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी। खुदी कहते हैं स्वाभिमान को, ये माना मुफलिसी में तुझसे राहत रूठ जाएगी, खुदी को बेच मत देना कि इज्जत रूठ जाएगी, और इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। और मुझे 4 मिसरे असल में याद आ गए, वो 4 मिसरे असल में मेरा वो दर्द है, मेरा कर्ब, मेरी पीड़ा, और वो मैं हाजिर कर देता हूँ। अर्ज करता हूँ कि बेवजह चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, बेवजह चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। बेवजह चिंगारियों को जब हवा देते हैं लोग, कैसे कैसे दर्द के मंजर दिखा देते हैं लोग। और मुल्क की जो सरहदों की है अमानत वो लहू, मुल्क की जो सरहदों की है अमानत वो लहू, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं लोग। सरहदों की है अमानत वो लहू, मंदिरों मस्जिद के आंगन में बहा देते हैं। और आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। 4 मिसरे असल में सऊदी अरब रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पानी बड़ी मुश्किल से होता है। एक तारीख है कि वहाँ एक शख्स इब्राहिम नाम का, जिसे हम मुसलमान इब्राहिम कहते हैं और ईसाई और यहूदी अब्राहम कहते हैं, वो अपने 1 साल के बच्चे को सहरा में जंगल में छोड़ के और बीवी को वहाँ चले गए। उसके बाद फिर वो परेशानी में बच्चे ने ज़मीन पे एड़ियाँ रगड़ी और वहाँ से वो जमजम नाम का कुआं जारी हुआ, जो आज भी हमारे यहाँ इस्लाम में बड़ा पवित्र समझा जाता है, जमजम का पानी। तो वो जो बच्चे की एड़ियाँ रगड़ने का जो सीन है, मुझे लगा कि कुदरत ने शायद उसमें कोई पैगाम तमाम दुनिया के इंसानों के लिए छुपाया, और वो पैगाम क्या है बस वो मैंने बयान करने की कोशिश की है। तो 4 मिसरे आखिरी वो पढ़ के मैं आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ। अर्ज क्या है कि किसी को भी कभी आसानियों से कुछ नहीं मिलता, किसी को भी कभी आसानियों से कुछ नहीं मिलता, न कोशिश कीजिए तो ख्वाहिशों का दम निकलता है। किसी को भी कभी आसानियों से कुछ नहीं मिलता, न कोशिश कीजिए तो ख्वाहिशों का दम निकलता है। रगड़नी पड़ती हैं मासूम को भी एड़ियां अपनी, फिर उसके बाद सहरा में कहीं जमजम निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजी। आइए मुझे उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे कवर वक्त मीडिया करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान
सुल्तानपुर पट्टी, ज़िला रामपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से।